यस एवरीबॉडी, सीबीएसई सैंपल पेपर 23 का क्वेश्चन है। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n। तो पहली चीज नोटिस करने वाली, रिलेशन किस पे जा रहा है? n क्रॉस, तो जो वैल्यूज यूज होंगी नेचुरल नंबर होंगी। ठीक है, आगे एंड इट इज डिफाइंड बाय, रिलेशन डिफाइंड किससे कर रहा है? a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी एंड गिवन बाय, रिलेशन कैसे आ रहा है? हाँ जी, रिलेशन कैसे आ रहा है? AD इज इक्वल टू, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो रिलेशन है। हाँ जी अश्वी, क्या करना होता है इसके बाद? वेरी गुड, बस यही सुनना था, एक वर्ड, पहली, चौथी, दूसरी और तीसरी। सही है। फिर वो क्या कह रहे हैं? शो दैट आर इज इक्विवेलेंस एंड देन फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। पहला स्टेप, फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रफक करूं, रफक में a कॉमा बी हैज टू बी रिलेटेड विद, इसका मतलब a इंटू फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू, मुझे पता ही होता है क्योंकि प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? वी नो ए बी इज इक्वल टू बी ए बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। सो दिस इंप्लाइज ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, सो दिस इंप्लाइज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या आ गया? पहला पार्ट हो गया। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में, फॉर सिमेट्रिक। हाँ जी, सिमेट्रिक में गिवन क्या है? ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, तो दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब आ जाओ, चाहिए क्या? हमें चाहिए सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, यही चाहिए ना बेटा? बोलो यस। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करो, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। क्या सी बी है? क्या डी ए है? क्या करूंगा? अगला स्टेप, डी ए इज इक्वल टू सी बी। क्या लिखूं इसको? क्या लिखूं बेटा? मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। सही है, इज दैट क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए? सी बी इधर और डी ए उधर, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिंग। सो सी बी, दिस इंप्लाइज सी बी इज इक्वल टू डी ए, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग साइड्स। ठीक है जी। सो अगर ये हो गया तो दिस इंप्लाइज सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, सो दिस इंप्लाइज रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन इज सिमेट्रिक। हमारा पहला पार्ट भी हो गया, हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। कौन सा रह गया? ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, गिवन ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू, बोलो पूर्ति आप समझ नहीं रहे हो। अगर ए बी इज रिलेटेड टू सी डी है तो क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू, और इसके लिए सी बी एस इज रिलेटेड टू, और मेरे को चाहिए क्या? ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। यार पहला एलिमेंट आखिरी एलिमेंट के साथ, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए? ए एफ इज इक्वल टू, क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया जी, इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बना ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू, तो सी डी फिर से गया, तो पहला क्या हुआ? ए एफ इज इक्वल टू, चाहिए था यही। सो दिस इंप्लाइज इज जोत, दिस इंप्लाइज ए बी इज रिलेटेड टू, इज दैट ओके? यस और नो? ये ए एफ, ठीक है बेटा। सो दिस इंप्लाइज रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो मेरा ये पार्ट भी हो गया। तो अगर तीनों पार्ट हो गए, दिस इंप्लाइज
आप लिख लोगे ना फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सा? रुद्र इक्विवेलेंस क्लास किसकी इस क्वेश्चन में? 2,6। अब वो मांग रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6 क्या होगा? अब नोटिस करो ये किसकी वैल्यूज है? ए बी, ए और हाँ जी इधर रिलेशन क्या बेटा? ए डी इज इक्वल टू, तो ए है 2, डी पता नहीं है, बी है कितना 6 और सी पता नहीं है। तो यहां से नोटिस कर डी अपॉन सी आ गया मेरे पास 3। तो इनका रेशियो क्या आना चाहिए? अब जल्दी से बताओ इसका इक्विवेलेंस क्लास डी। अच्छा डी बड़ा कि सी बड़ा? तो ये बना 1, 2, 3, और नेचुरल नंबर का सेट है तो ये 100। अंडरस्टूड? क्वाइट इजी। करिए प्लीज।